नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। मैं आपका दोस्त अंशु तिवारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल द लीगल टॉक। तो अधिक समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 16 से संबंधित 5 प्रैक्टिस सेट मैं ऑलरेडी पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। आज प्रैक्टिस सेट 6 को हम देखेंगे जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 से संबंधित है। पहला प्रश्न है, पूर्व न्याय का सिद्धांत सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा के तहत निपटा है? ऑप्शन ए धारा 9, ऑप्शन बी धारा 10, ऑप्शन सी धारा 12, ऑप्शन डी धारा 11। धारा 9 में है कि जब तक कि वर्जित न हो न्यायालय सभी सिविल वादों का विचारण करेंगे, जबकि धारा 10 में वाद का रोक दिया जाना। धारा 11 पूर्व न्याय के सिद्धांत से संबंधित है, जबकि धारा 12 अतिरिक्त वाद का वर्जन से संबंधित है। तो इसमें सही उत्तर है धारा 11, यानी ऑप्शन डी सही है। दूसरा प्रश्न है, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 14 के तहत निपटा है। अब इसका सही उत्तर है विदेशी निर्णयों के रूप में अनुमान। अगला प्रश्न है, डिक्री धारक का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जिसके पक्ष में एक डिक्री पारित की गई है या निष्पादन के लिए अक्षम आदेश दिया गया है। देखिए, बहुत ही छोटा सा शब्द है जो इसमें डाल दिया गया है और हम वहाँ जल्दबाजी के कारण इन शब्दों को ध्यान नहीं देते हैं और मिस्टेक कर देते हैं। हमें एक एक शब्द पर विशेष ध्यान देना है। देखिए, ए और बी दोनों एक ही तरीके के हैं, दोनों ऑप्शन में एक ही बात लिखी है, सिर्फ एक शब्द का अंतर है। वो शब्द है अक्षम और सक्षम। ऑप्शन ए में दिया गया है कोई भी व्यक्ति जिसके पक्ष में एक डिक्री पारित की गई है या निष्पादन के लिए अक्षम आदेश दिया गया है, तो ये गलत है। कोई भी व्यक्ति जिसके पक्ष में एक डिक्री पारित की गई है या निष्पादन के लिए सक्षम आदेश दिया गया है, तो ये ऑप्शन सही है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, कोई भी व्यक्ति जिसके पक्ष में एक डिक्री पारित की गई है या निष्पादन के लिए सक्षम आदेश दिया गया है, डिक्री धारक कहलाता है। अगला प्रश्न है, नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत एक विदेशी द्वारा मुकदमा दायर करने के बारे में किस प्रावधान के तहत निपटा जाता है? ऑप्शन ए धारा 83, ऑप्शन बी धारा 21A, ऑप्शन सी धारा 21 और ऑप्शन डी है धारा 15। धारा 83 अन्य देशीय मित्र द्वारा वाद लाना, यानी कि नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत एक विदेशी द्वारा मुकदमा दायर करने के बारे में धारा 83 के प्रावधान के तहत निपटा जाता है। धारा 21A वाद लाने के स्थान के बारे में आक्षेप पर डिक्री को अपास्त करने के लिए वाद का वर्जन है। धारा 21 अधिकारिता के बारे में आक्षेप है। धारा 15 में वह न्यायालय जहां वाद संस्थित किया जाएगा अर्थात वाद लाने का स्थान से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 83। अगला प्रश्न है, नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 21 नियम 46 के अंतर्गत कोर्ट द्वारा एक फरमान जारी किया जाता है जिसमें निर्णय लेनदार की बकाया राशि की वसूली के आदेश को कहते हैं। इसको कहते हैं गर्निसी आदेश। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गर्निसी आदेश। अगला प्रश्न है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 88 जो आदेश 35 के साथ पढ़ी जाती है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो धारा 88 और आदेश 35 दोनों में अंतराभिवाची मुकदमा
के बारे में बताया गया है, यानी कि धारा 88 और आदेश 35 ऑप्शन सी अंतराभिवाची मुकदमा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, दैवकृत का अर्थ है। ऑप्शन ए मनुष्य द्वारा किया गया कार्य, ऑप्शन बी वादी द्वारा किया गया कार्य, ऑप्शन सी ईश्वर द्वारा किया गया कार्य और ऑप्शन डी प्रतिवादी द्वारा किया गया कार्य। तो ये तो बहुत ही आसान है। जैसा कि आप जानते हैं, दैव मतलब ईश्वर, कृत मतलब करने वाला, ईश्वर के द्वारा किया गया, तो ईश्वर द्वारा किया गया कार्य दैवकृत कहलाता है। अगला प्रश्न है, झूठे दावों या बचाव के संबंध में प्रतिपूरक लागत का आरोपण निपटाया जाता है। ऑप्शन ए धारा 35A CPC, ऑप्शन बी धारा 33 CPC, ऑप्शन सी धारा 30 CPC, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो धारा 35A CPC मिथ्या या तंग करने वाले दावों या प्रतिरक्षा के लिए प्रतिकरात्मक खर्च से संबंधित है, यानी यही सही है, यही ऑप्शन सही है। धारा 33 में निर्णय और डिक्री है। धारा 30 प्रकटीकरण और उसकी सदृश बातों के लिए आदेश करने की शक्ति से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत कौन सा प्रावधान प्रतिवादी पर समन की प्रतिस्थापित सेवा से संबंधित है। ऑप्शन ए आदेश 5 नियम 20, ऑप्शन बी आदेश 5 नियम 21, ऑप्शन सी आदेश 5 नियम 19, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिवादी पर समन की प्रतिस्थापित सेवा से संबंधित आदेश 5 नियम 20 है। ऑप्शन ए इसका सही है, लेकिन आदेश 5 नियम 21 में क्या है ये हम देखेंगे। तो आदेश 5 नियम 21 जहां प्रतिवादी किसी अन्य न्यायालय की अधिकारिता के भीतर निवास करता है वहां समन की तामील से संबंधित है। आदेश 5 नियम 19 तामील करने वाले अधिकारी की परीक्षा से संबंधित है, यानी इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए आदेश 5 नियम 20। किस वाद में कहा गया कि न्यायालय को सभी प्रतिवादियों के विरुद्ध संपूर्ण एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करने की शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन ए अब्दुल गफूर एवं एक अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य 2008 SCC, ऑप्शन बी महेश यादव एवं एक अन्य बनाम राजेश्वर यादव एवं अन्य 2009 SCC, ऑप्शन सी साथी विजय कुमार बनाम टोटा सिंह 2006 SCC और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी महेश यादव एवं एक अन्य बनाम राजेश्वर यादव एवं अन्य 2009 SCC। दोस्तों, ये संकलन आपको कैसा लगा? आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इससे आपको कुछ न कुछ लाभ अवश्य मिलेगा। इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।